नमस्कार सभी को स्पायर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान की हिस्ट्री, जिसमें हम पहला टॉपिक उठाते हैं राजस्थान के प्रजामंडल। प्रजामंडलों को करने से पहले हम देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो प्रजामंडलों के स्थापना से पहले बनी थी और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें हम पहले पढ़ते हैं अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद इसकी स्थापना हुई थी 1927 को। 1927 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, जिससे हमें क्लियर हो रहा है कि देशी राज्यों के लिए ये बनी थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद इसकी स्थापना हुई थी बॉम्बे में और इसके अध्यक्ष थे दीवान रामचंद्र राव। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है वो हम देखते जाते हैं साथ साथ। स्थापना बॉम्बे में, अध्यक्ष थे इसके दीवान रामचंद्र राव। उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक। और सचिव थे इसके राम नारायण चौधरी। इस चैप्टर में फैक्ट ज्यादा है, जिससे क्या कि हम साथ साथ रिवीजन करते हुए चलेंगे। 1927 अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, ये क्वेश्चन आया हुआ है 1927, डेट पूछी हुई है RS प्री में। और स्थापना बॉम्बे में, अध्यक्ष दीवान रामचंद्र राव, उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक, सचिव रामनारायण चौधरी। इन्होंने देशी राज्यों के हितों को ध्यान रख के ये संस्था बनाई थी। आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम देख रहे थे अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद वो इंडिया के स्तर पे, मतलब कि भारतीय स्तर पे था। ऐसी एक संस्था को राजस्थान में बनाया गया देशी राज्यों के लिए। उसका नाम था राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद। इनकी भी वही मांगे थी जो उनकी थी, जैसे कि राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, संवैधानिक शासन की स्थापना करना और मूल अधिकारों को प्रदान करवाना, राजनीतिक चेतना का संचार करना। ये जो 1928 में राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद संस्था थी, इसके स्थापना की थी राम नारायण चौधरी ने। और इसका प्रथम अधिवेशन ये पूछा जाता है 1931 अजमेर। राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद, दो बातें इंपॉर्टेंट। एक तो स्थापना किसने की थी, रामनारायण चौधरी ने, और इसका प्रथम अधिवेशन 1931 अजमेर में। अब हमने इसका तीसरा बिंदु देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इन प्रजामंडलों को कब अपना समर्थन दिया था। तो कांग्रेस पार्टी ने 1938 में अपना प्रजामंडलों को समर्थन दिया था। इस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने प्रजामंडलों को अपना समर्थन दिया और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे,
सुभाष चंद्र बोस। तो इतनी बातें राजस्थान के प्रजामंडल स्टार्ट करने से पहले हमें जानना जरूरी थी। 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष थे दीवान रामचंद्र राव, उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक, सचिव रामनारायण चौधरी। फिर हमने देखा 1928 राजपुताना देसी राज्य लोक परिषद, इसके अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक रामनारायण चौधरी। प्रथम अधिवेशन इसका 1931 अजमेर में हुआ था। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने प्रजामंडलों को अपना समर्थन दिया, उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं राजस्थान के प्रजामंडलों की स्थापना की जो डेट है कि किस किस तारीख को कौन कौन से प्रजामंडल बने थे। तो ये मिलान करवाने वाले क्वेश्चन में पूछ लेता है स्थापना के वर्ष। तो 1931 में बना था जयपुर और बूंदी। फिर 1934 में मारवाड़ हाड़ौती। 1936 बीकानेर और धौलपुर। 1938 मेवाड़ शाहपुरा और एबीसी से याद रखेंगे अलवर भरतपुर करौली। अलवर भरतपुर करौली। 1939 में कोटा किशनगढ़ सिरोही। 31 में जयपुर बूंदी, 34 में मारवाड़ हड़ौती, 36 में बीकानेर धौलपुर, 38 में मेवाड़ शाहपुरा अलवर भरतपुर करौली और ये है 39 में हुआ था कोटा किशनगढ़ सिरोही। तो इनको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 39 तक देख लिए, आगे चलते हैं हम। फिर आता है 42, 42, 43, ये कंटिन्यू है। 1944, 45 और 46। तो 42 में है कुशलगढ़। कुछ ट्रिक भी बना सकते हैं कि हमें याद रहे, जैसे 42 साल में हम कुशल हो जाते हैं या कुछ भी। 43 में बांसवाड़ा, 44 में डूंगरपुर। इसकी ट्रिक बना सकते हैं, जैसे डूंगर मतलब डांगरों के 4 पैर होते हैं, तो 4 44 आ रहा है तो डूंगरपुर। 45 में जैसलमेर प्रतापगढ़। 46 में झालावाड़। तो हमने देखा 1931 में जयपुर बूंदी। फिर से रिवीजन करते हैं। 34 में मारवाड़ हड़ौती, 36 में बीकानेर धौलपुर, 38 में मेवाड़ शाहपुरा भरतपुर अलवर करौली। फिर हमने देखा 39 में कोटा किशनगढ़ सिरोही। फिर 42 में कुशलगढ़, 43 में बांसवाड़ा, 44 में डूंगरपुर, 45 में जैसलमेर प्रतापगढ़, 46 में झालावाड़। तो इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन प्रजामंडलों के उद्देश्य पहले ही बताए हैं कि इनका उद्देश्य क्या क्या थे, कि राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, संवैधानिक शासन की स्थापना करना, राजनीतिक चेतना का संचार करना, राजस्थान का राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ाव और मूल अधिकारों को प्रदान करवाना जनता को। तो चलिए हम पहला प्रजामंडल एक एक करके देखते हैं इनके। 1931 का देखते हैं।
जयपुर। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर्पूर चंद पाटनी ने की थी। तो एक नाम इंपॉर्टेंट आ गया, कर्पूर चंद पाटनी। कर्पूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना तो कर दी, लेकिन इनका कार्य इन्होंने कुछ नहीं किया। तो एक बार जमनालाल बजाज आए थे, उन्होंने देखा कि इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, तो उन्होंने इसका पुनर्गठन किया 1936 में। जमनालाल बजाज। तो पूछे कि जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन किसने किया? जमनालाल बजाज ने 1936 में किया, और अध्यक्ष बनाया इन्होंने चिरंजी लाल मिश्र। और मंत्री हीरालाल शास्त्री। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कर्पूर चंद पाटनी ने की थी। 1936 में जमनालाल बजाज ने इसका पुनर्गठन किया। अध्यक्ष बनाया चिरंजी लाल मिश्र, मंत्री बनाया हीरालाल शास्त्री। इनके नाम पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे के कार्य देखते हैं जयपुर प्रजामंडल के। 1938 के अंदर जयपुर प्रजामंडल ने शेखावटी किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। शेखावटी किसान आंदोलन। तो पूछे कि शेखावटी किसान आंदोलन को किस प्रजामंडल ने समर्थन दिया था? जयपुर प्रजामंडल ने। अब इनकी पहली बैठक देखते हैं, प्रथम अधिवेशन। इससे सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं। प्रथम अधिवेशन कई बुक्स में 8 है, कईयों में 9 है, तो हम दोनों ही डेट याद रखेंगे। 8-9 मई 1938। 8-9 मई 1938। स्थान था जयपुर का नथमल का कटला। अध्यक्ष जमनालाल बजाज। तो हमने देखा 1938 में जयपुर प्रजामंडल ने शेखावटी किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया, और पहली अधिवेशन इनका हुआ 8-9 मई 1938 को। स्थान था नथमल का कटला, जयपुर। अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। इसी अधिवेशन में 10 मई 1938 को कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की सभा को संबोधित किया था। तो प्रथम अधिवेशन के में ये बातें इंपॉर्टेंट है। 8-9 मई 1938 को प्रथम अधिवेशन। स्थान नथमल का कटला, जयपुर। अध्यक्ष जमनालाल बजाज। 10 मई 1938 को कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की सभा को संबोधित किया था। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला बिंदु देखते हैं कि आगे चलते चलते 1939 में जयपुर रियासत ने प्रजामंडल पर रोक लगा दी थी, और प्रजामंडल ने सत्याग्रह चलाया। उन्नीस में जयपुर रियासत ने जयपुर प्रजामंडल पर रोक लगा दी थी, तो जयपुर प्रजामंडल ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया, और इसमें इनको गिरफ्तार कर लिया था गज्जे बजाज जी को।
तो जयपुर रियासत और प्रजामंडल दोनों में आपस में टकराव हो रहा था। तो 1939 में रोक लगाई, इन्होंने सत्याग्रह चलाया, गिरफ्तार कर लिया बजाज जी को। उसके बाद इनमें समझौते के लिए एक एग्रीमेंट होता है जिसे हम कहते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट। कम से कम 10 एग्जाम में ये पूछा गया जेंटलमैन एग्रीमेंट क्या था, कब हुआ था, क्या शर्तें थी इसकी। जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था 17 सितंबर 1942 को। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जयपुर प्रजामंडल का। किन के मध्य हुआ था तो देखते हैं। हीरालाल शास्त्री, वर्सेस मिर्जा इस्माइल। हीरालाल शास्त्री उस समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। मिर्जा इस्माइल ये उस समय जयपुर के प्रधानमंत्री थे। जयपुर के प्रधानमंत्री थे और ये प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। जेंटलमैन एग्रीमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है 17 सितंबर 1942 को। किन के मध्य हुआ? हीरालाल शास्त्री, मिर्जा इस्माइल। तो आगे हम देखेंगे कि इस एग्रीमेंट की क्या क्या शर्तें थी। शर्तें वही, पहला है उत्तरदायी शासन की स्थापना करे। जयपुर रियासत उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगी। दूसरा था अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगी। इस समझौते की शर्तें थी कि जयपुर रियासत अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगी, ब्रिटिश इंडिया के विद्रोहियों को गिरफ्तार नहीं करेगी, ब्रिटिश इंडिया के विद्रोहियों को गिरफ्तार नहीं करेगी। प्रजामंडल चाहे तो उन विद्रोहियों को शरण भी दे सकती है कि जो अन्य राज्यों के जो क्रांतिकारी थे, तो ब्रिटिश इंडिया में जो थे उनको क्या कि अंग्रेज गिरफ्तार करते थे। तो इन्होंने कहा कि ब्रिटिश इंडिया के विद्रोहियों को गिरफ्तार नहीं करेगी जयपुर रियासत। प्रजामंडल चाहे तो उन्हें शरण भी दे सकता है। एक इनकी शर्त थी कि जयपुर प्रजामंडल शांतिपूर्ण जुलूस, धरना, मार्च आदि करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण जुलूस, धरना, मार्च आदि जयपुर प्रजामंडल कर सकता है। और पांचवी थी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछा कम से कम 5 एग्जाम में कि जयपुर प्रजामंडल, रियासत नहीं प्रजामंडल, उन्होंने ये समझौते की शर्त कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। कि जयपुर प्रजामंडल ने, ये क्वेश्चन आया भी होगा कि जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, हाँ नहीं। तो ये जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था। ये जेंटलमैन एग्रीमेंट के शर्तें थी। फिर हम आगे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट संस्था आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चा एक संस्था थी कि जयपुर प्रजामंडल से जो असंतुष्ट कार्यकर्ता थे कि कुछ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, लेकिन हीरालाल शास्त्री ने एग्रीमेंट में ये कर दिया था कि भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल भाग नहीं लेगा। तो आजाद मोर्चा का गठन किया गया। आजाद मोर्चा का गठन किया गया बाबा हरीशचंद्र के घर।
इनके नेतृत्व में इसका गठन किया गया। आजाद मोर्चा गठन किन के नेतृत्व में किया गया? बाबा हरिश्चंद्र, इनके घर पे ही हुआ था, बाबा हरिश्चंद्र के। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। इनके अन्य सदस्य कौन कौन थे, ये भी पूछते हैं। रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद कासलीवाल। जीसी कासलीवाल। तो आजाद मोर्चा, इसका नेतृत्व, इसका गठन बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में किया गया। इस आजाद मोर्चा ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, बल्कि जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया। इनके अन्य सदस्य थे रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद कासलीवाल। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इनको बस याद करना है, यही आते हैं एग्जाम में। तो आगे देखते हैं हम कि 1945 में जाते जाते 1945 तक जवाहरलाल नेहरू के कहने पर इस आजाद मोर्चा का जयपुर प्रजामंडल में विलय कर दिया गया था। एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है, कब किया गया? 1945। किसके कहने पे किया? जवाहरलाल नेहरू के। तो ये था हमारा जयपुर प्रजामंडल। अब देखते हैं हम बूंदी प्रजामंडल। ये दोनों ही 1931 में बने थे, जयपुर और बूंदी। ये छोटा सा प्रजामंडल है, इसमें मतलब कम बातें हैं। इसके संस्थापक पूछ लेते हैं। कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषि दत्त मेहता। तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, पेपर में देके पूछ लेते हैं। बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक नित्यानंद, कांतिलाल, ऋषिदत्त मेहता। कांतिलाल, नित्यानंद, ऋषिदत्त मेहता। नित्यानंद, कांतिलाल, ऋषिदत्त मेहता, ये तीन है। अब इन ऋषिदत्त मेहता का एक अन्य संगठन भी है, इसका वो पूछा जाता है, बूंदी देसी राज्य लोक परिषद। बूंदी देसी राज्य लोक परिषद ऋषिदत्त मेहता का एक संगठन बता दिया। अब इनका एक समाचार पत्र भी है ऋषिदत्त मेहता का ही, जिसका नाम है राजस्थान वीकली। ये राजस्थान वीकली समाचार पत्र नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वीकली है, कि ये साप्ताहिक है। 1923 से निकालना प्रारंभ किया था, ब्यावर से। राजस्थान वीकली समाचार पत्र ऋषिदत्त मेहता का है, साप्ताहिक, 1923, ब्यावर से निकालना प्रारंभ किया था। लेकिन इसमें जो खबरें छपती थी वो हाड़ौती की छपती थी। बूंदी प्रजामंडल, कांतिलाल, नित्यानंद, ऋषिदत्त मेहता। ऋषिदत्त मेहता का अन्य संगठन बूंदी देसी राज्य लोक परिषद। इसका एक समाचार पत्र है राजस्थान वीकली, जो एक साप्ताहिक है। 1923 में ब्यावर से प्रकाशन होता था। इसमें हड़ौती की खबरें छपती थी। तो यहाँ पर हमारा बूंदी प्रजामंडल भी हो गया।
तो साथियों, आज की क्लास को हम अभी रिवाइज करते हैं कम समय में। क्या क्या हमने पढ़ा? हमने पढ़ा 1927 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी और इनके संस्थापक देखे थे दीवान रामचंद्र राव, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी। अब देखा था 1928 में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना राम नारायण चौधरी ने की थी। फिर 1938 में अगला बिंदु देखा था कि हरिपुरा अधिवेशन में प्रजामंडलों को समर्थन दिया था कांग्रेस पार्टी ने। उस समय इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। फिर हमने देखा था कि प्रजामंडलों की तारीख देखी थी। 1931 को तो हुए थे जयपुर बूंदी, 34 को मारवाड़ अडोती, 36 को हुए थे धौलपुर और बीकानेर, 38 को हुआ था मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली, 39 को कोटा, किशनगढ़, सिरोही। फिर हम देखते हैं 42 को कौन से हुए थे? कुशलगढ़। फिर 43 को देखा था हमने बांसवाड़ा, 44 डूंगरपुर, डांगरों के 4 पैर होते हैं, ये कंटिन्यू है 42 से 46 तक। 45 में हुआ था प्रतापगढ़, जैसलमेर, 46 में हुआ था झालावाड़। अब हम देखते हैं पहला प्रजामंडल जयपुर। 1931 कर्पूर चंद पाटनी ने स्थापना की थी। 1936 में बजाज जी ने इसका पुनर्गठन किया था। अध्यक्ष बनाया था चिरंजीव लाल मिश्र और मंत्री बनाया था हीरालाल शास्त्री को। 38 में इन्होंने शेखावटी किसान आंदोलन को समर्थन दिया था। फिर हम देखते हैं एक बिंदु इसका कि 8-9 मई 1938 को इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था नथमल का कटला जयपुर में। अध्यक्ष थे बजाज जी। 1939 में प्रजामंडलों पर रोक लगा दी थी, तो प्रजामंडल ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। बजाज जी गिरफ्तार हो गए थे। एक बिंदु हमने देखा था 10 मई 1938 को कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया था। फिर आता है जेंटलमैन एग्रीमेंट 17 सितंबर 1942, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य समझौते में शर्तें थी। शर्तों में एक मोस्ट इंपोर्टेंट थी कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। फिर आजाद मोर्चा का गठन किया गया बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में, उनके घर पे ही। उसके सदस्य थे रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और गुलाब चंद कासलीवाल। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। 1945 में नेहरू जी के कहने पर आजाद मोर्चा का विलय जयपुर प्रजामंडल में कर दिया। फिर नेक्स्ट हमने देखा था बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल में हमने देखा कि नित्यानंद, कांतिलाल, ऋषिदत्त मेहता का अन्य संगठन था बूंदी देशी राज्य लोक परिषद। इनका एक समाचार पत्र था राजस्थान वीकली, जो कि 1923 ब्यावर से प्रकाशित होता था, लेकिन इसमें खबरें हाड़ौती की छपती थी। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।